वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब ये टॉपिक क्या चीज से रिलेटेड है और इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो था आपने देखा होगा कि उसमें क्या मैंने पढ़ाया कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के फीचर्स क्या होते हैं और नेशनल इनकम में क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे आपको समझा होगा कि हाँ, अगर नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब क्या क्या चीज़ों को उसके अंदर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि हाँ नेशनल बर्ड किसी ने पूछा तो आप आंसर दोगे, तो वैसे ही अगर किसी ने आपसे पूछा कि नेशनल इनकम क्या होता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी इनकम आती है और कौन कौन सी नहीं आती है, वो मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आपको चेक कर सकते हो आप। अभी हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करने चाहते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है हर बार फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है उस टाइम पे हमें कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो मतलब अभी नेशनल इनकम एक स्मॉल कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, मैक्रो कंसेप्ट है। माइक्रो कंसेप्ट में नहीं आता है, ये मैक्रो कंसेप्ट है। तो जिस तरीके से ये मैक्रो कंसेप्ट है तो उसी तरीके से हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स पे फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम फेस होती है तो दो टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे कि एक थ्योरेटिकल रहती है जो और एक एक्चुअल रहती है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम नॉर्मल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम पे हम अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, ये वैसे इकोनॉमिक का टॉपिक है, मैं बताना भूल गई थी। हमारा 12th में नेशनल इनकम ये जो चैप्टर है उसके अंदर का ये टॉपिक है। तो आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इजी वीडियो है और इजी मीन्स इजी लेक्चर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट में क्या आता है, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी सुना है ट्रांसफर पेमेंट? ये वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं है कि हाँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो उसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोल रहे हैं। यहाँ वो आता है जैसे कि आपने सुना होगा पेंशन देते हैं सरकार, हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनको क्या होता है कि बाद में पेंशन मिलता है। और भी कुछ भी प्राइवेट कंपनियां भी रहती है जो क्या करती है, पेंशन देती है कि जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद भी घर पे बैठे बैठे उन्हें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है कुछ अमाउंट तक, 50% और समथिंग, वो कंपनी के रूल्स के ऊपर। लेकिन जो अमाउंट मिल रहा है क्या उसने, यहाँ वो इनकम है गवर्नमेंट के लिए, मीन्स वो नेशनली एक तरीके से इनकम हो रही है या एक्सपेंडिचर हो रही है। सोचो, वो इनकम मतलब वो जनरेट नहीं हो रही है कहीं से इनकम, हम क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से बस उस पर्सन को घर चलाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं कि पेंशन के रूप में। तो वहाँ इनकम मतलब कुछ भी इकोनॉमिक में वर्क करके या प्रोडक्शन से या गुड सेल से, मतलब किसी भी तरीके से इनकम वो नहीं हुई है, वो एक तरीके से क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। और एग्जांपल आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से क्या समझ में आता है कि हाँ, जो पर्सन जो जॉब पे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस अनएम्प्लॉय को जिसके पास अभी जॉब नहीं है उन्हें भी घर के खर्चे के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए उन्हें पैसा प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से थोड़ा सैलरी का इनकम दे रही है। तो वो पैसा भी तो गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से वो नेशनल इनकम नहीं है, वो नेशन के लिए कहीं से इनकम जनरेट नहीं हुई है, किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है, कहीं गुड्स एंड सेल्स नहीं हुआ है, कोई एग्रीकल्चर, मतलब किसी भी तरीके से वो इनकम जनरेट नहीं हुई है, वहाँ एक तरीके से एक्सपेंसेस हुआ है जो गवर्नमेंट ने की है। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट है उसे कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप अभी आपको समझा होगा कि हाँ नेशनल इनकम क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। अब ये बताओ कि जो फॉरेन फर्म से हमें इनकम मिलती है क्या वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या हो रही है, हमें नहीं मिल रही है, सॉरी, यहाँ इनकम ऑफ फॉरेन फर्म मतलब ये फॉरेन फर्म की इनकम है। जैसे जो फॉरेन कंपनीज होती है वो क्या करती है, वो इंडिया में एस्टेब्लिश होती है या बिजनेस करती है, और जो प्रॉफिट होता है 20% 30% जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो क्या करती है, वो लेके जाती है। कहाँ लेकर जा रही, फॉरेन से आई थी तो वो जो प्रॉफिट भी होगा वो फॉरेन में ही जाएगा, उसके ऊपर टैक्स मिलता है, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंडिया का प्रॉफिट नहीं है। तो वो जो इनकम जनरेट हुई है, जो इंडिया में जनरेट हुई है वो इनकम है, वो जनरेट इंडिया में हुई है, लेकिन वो इनकम इंडिया की नहीं है। तो ये अमाउंट भी क्या किया जाता है, हमारा मतलब नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। समझा आपको, इतना समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट रहा आपको कोई भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। अभी ये देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट, अनपेड सर्विसेज। अब अनपेड सर्विसेज में क्या आता है? अब अनपेड सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जिसके ऊपर कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रही है। सोचो, आपके आसपास कभी आपने ऐसी सर्विसेज देखा है? ज़रूर। हम रोज़ देखते हैं जो हमारी मम्मी हाउस होल्ड जो रहते हैं, वो हाउस होल्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे आपके कपड़े धोकर मिल रहा है, आपको खाना बनाकर मिल रहा है, आपको बर्तन करके मिल रहा है, मतलब आपको ओवरऑल आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपके सामने लाकर रख दी जा रही है। और वो कौन कर रहा है? वो आपकी मम्मी कर रही है। तो ये मम्मी जो काम कर रही है वो एक तरीके से गुड्स नहीं दे रही है, बट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके दे रही है, आपके लिए काम करके रख रही है। बट ये सर्विसेज वो प्यार से की जा रही है, वो लव मतलब बाय लव दिया जा रहा है, तो यहाँ इसकी वैल्यू नहीं लगाई जाती है। तो ये जो सर्विसेज है ये अनपेड सर्विसेज है, इसके लिए कुछ उनको चार्जेस नहीं मिल रहा है, कुछ सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ पैसा उन्हें इनकम नहीं जनरेट हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसी जो सर्विसेज होती है, साथ में जो एनजीओ की सर्विसेज होती है, जैसे हम लोग अफेक्शन और लव के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी एनिमल्स को सर्व कर रहे हैं या फिर भूखों को हम खाना खिला रहे हैं, किसी भी तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, किसी भी तरीके से, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सर्विसेज का हमें कोई चार्जेस पे करके नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग बाय लव और अफेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इनको भी ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ये पैसा जहाँ भी जा रहा है एनजीओस वगैरह में जिस भी तरीके से, तो ये अमाउंट भी कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। समझा? ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। सुना है इलीगल एक्टिविटीज? सबने सुना होगा। यहाँ क्या होता है, ब्लैक मनी सबने सुना है कि वो पैसा, काला धन। यहाँ जो पैसा गवर्नमेंट से छुपा कर कुछ काम करके जो पैसे जनरेट किया जाता है, जो इनकम जनरेट किया जाता है, सबने सुना होगा। जो गांजा, चरस, ऐसा अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, ड्रग्स या स्मगलिंग, इन सब चीज़ों से जो इनकम जनरेट की जा रही है, क्या वो इनकम गवर्नमेंट के लिए मतलब नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो पैसा जो पहले तो वो जो बिजनेस या जो भी वो कर रहे हैं वो काम वो इलीगल से कर रहे हैं, वो कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है। और वो पैसा वो अगर वो सामने करेंगे तो उनको वो करने भी नहीं मिलेगा, तो वो छुप के किया जाता है, तो उससे बहुत सारी ब्लैक इनकम, ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो वो पैसा भी कभी भी गवर्नमेंट के पास आता नहीं है, वो पैसा अंदर ही अंदर इकोनॉमी में ही घूमता रहता है, सर्कुलर होता रहता है, बट वो पैसा कभी भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो आई होप समझा होगा कि जो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ है वो भी नेशनल इनकम में नहीं आती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर मतलब क्या? यहाँ आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सबको पता है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट, सरकारी नौकरियाँ, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, तो वहाँ उन सारी चीज़ों से जो इनकम जनरेट हो रही है, क्या वो नेशनल इनकम में जाएगी या नहीं? सोचो, जानी चाहिए या नहीं? ओके, मैं बताती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट डिफेंस पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। डेफिनेटली हमारी जो आर्मी है, आर्मी ऑफिसर्स है, जो आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स आते हैं, मतलब इंटरनेशनली हम लोग अलग अलग कंट्री से भी मंगाते हैं, यहाँ भी जो बनता है DRDO है, या अलग अलग जो हमारी इनकम मतलब ये डिफेंस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे, फिर हमारे पास नॉर्मली मतलब म्यूनसिपल बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ अभी जैसे वो सैलरी मिली किसको, आर्मी ऑफिसर को या किसी इंस्पेक्टर को, तो क्या वो गवर्नमेंट के लिए इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए या एक्सपेंसेस? यहाँ वो कैलकुलेट होती है इनकम। क्यों? क्योंकि वो इनकम उनके मेहनत से मिली है, लाइक डिफेंस में जिन्होंने काम किया है, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिक में वर्क हुआ है, किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी हुई है गवर्नमेंट में। मतलब हम एक तरीके से अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब डिफेंस में जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सर्विसेज का उनको क्या मिला है, इनकम मिली है। तो वो भी क्या है, एक इनकम है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, वो समझो। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद के कंज्यूम करने के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है। अब हम कभी ऐसा करते हैं क्या? ऑब्वियसली, मतलब जो हम देखा जाएगा तो जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान खेती करते हैं, तो खेती करने के टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ क्या करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब
खेती में खुद के लिए प्रोड्यूस करके खुद यूज़ कर लेते, मतलब पूरा ईयर उनका जो अगर खेती में चावल हुआ है या गेहूँ हुआ है कुछ भी, तो वो पूरा ईयर उसी में मतलब क्या कर लेते, स्पेंड कर देती है, मतलब उसको यूज़ करके एक मतलब रख देते स्टोर करके और पूरा ईयर उसको यूज़ करते। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या वो जो उसका भी वैल्यू निकालना चाहिए और उस वैल्यू को भी नेशनल इनकम में डालनी चाहिए? तो यहाँ है आंसर कि हाँ, उसका वैल्यू भी निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारा जो फार्मर है अगर वो प्रोड्यूस नहीं किया रहता तो वो कहीं और से परचेज करता और वो भी इनकम क्या होती, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती। तो यहाँ प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ प्रोडक्शन हुआ है और ये पैसे, तो ये प्रोडक्शन जो हुआ है तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से हाँ हमारी इकोनॉमिक में वर्क हुआ है, तो ये भी नेशनल इनकम में उसका अमाउंट भी क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आई होप समझो। उसके बाद आता है चेंजिंग प्राइस लेवल। अब चेंजिंग प्राइस लेवल में क्या, यहाँ चेंजिंग प्राइस लेवल में मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है। अब कैसे मतलब अभी जैसे क्या होता है कि हमारा जो रुपीस, जो इंडिया का रुपीस है उसकी वैल्यू कभी डिक्रीज होती है कभी इंक्रीज होती है, मार्केट में फ्लैक्चुएशन होती रहती है और उस फ्लैक्चुएशन के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो रुपीस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर अभी यहाँ क्या बोला गया है कि अगर गलती से या जैसे भी प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है तो यहाँ जो चेंजेस होएंगे, बट जो प्रोडक्शन हुआ रहेगा तो प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, प्रोडक्शन अगर कम भी हुआ रहेगा और हमारा जो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, तब हम हाई रेट पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, जो गलत है। तो यहाँ नेशनल इनकम में कैलकुलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। या तो हमारा जो प्राइस है वो प्राइस लेवल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, हमारे रुपीस की प्राइस गिरी हुई है, बट फिर भी प्रोडक्शन क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस गिरी हुई है फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, ज़्यादा में कैलकुलेट कर लेंगे, तो नेशनल इनकम यहाँ भी गलत कैलकुलेट होगी। तो मतलब इन सारी चीज़ों से, जैसे कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट रहते हैं तो उसको कभी कैलकुलेट करना है नहीं करना है, यहाँ कन्फ्यूज़न में। फिर उसके बाद फॉरेन फर्म से जो इनकम आ रही है, मतलब इन सारी चीज़ें से क्या हो रहा है, हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे हमें क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी हमारे क्या हो गया है, ये मेजरमेंट है जिसके वजह से हमें क्या होता है कि हाँ नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सारे टॉपिक ईजली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीन्स शेयर करो कि सबको ये वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के थैंक यू।